साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन की बात हो जाए तो मुझे लगता ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथियों, मैं शुरू करता हूँ अपनी दादी की कहानी से। मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी जो समय के महत्व पर है। वो इस तरह कहानी सुनाया करती थी कि रात थी और एक तालाब के पास बहुत सारे पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों में एक पेड़ पर तोता मैना रहते थे। तोता मैना से तो साथियों परिचित होंगे आप, जो पक्षी होते हैं तोता मैना रहते थे जो ऊपर डाल पे बैठे थे। उसी पेड़ पर नीचे बंदर और बंदरिया भी रह रहे थे, तो बंदर बंदरिया भी बैठे थे। चूँकि रात का समय था, आधी रात का, तो तोता बोला मैना से कि मैना कुछ बात कहो, रैन कटे, मतलब रात का समय पास हो जाए। तो मैना बोली नहीं तोता, आप ही कहो। तो तोता बोला नहीं मैना, आप ही कहो कुछ बात जिससे समय पास हो जाए, रात कटे, रैन कटे। तो मैना कहती है कि तोता, इस समय ऐसा समय है कि जो जीव इस पानी में कूद जाए तो वो नर है तो राजकुमार मतलब मनुष्य बन जाएगा, लड़का बन जाएगा, और अगर वो मादा है तो वो लड़की बन जाएगी, मतलब राजकुमारी बन जाएगी। तो ये बात जब बंदरिया नीचे सुनती है, बंदर बंदरिया पास ही बैठे थे, तो बंदरिया बंदर को जगाती है कि बंदर सुनो, देखो तोता मैना क्या बात कर रहे हैं। तो बंदर बोला अरे वो तो पशु यानी पक्षी हैं, चिड़िया चुरगुनी है, मतलब ये गाँव की भाषा में है थोड़ा, चिड़िया चुरगुनी है, मतलब वो पक्षी हैं, उनके क्या, वो तो ऐसे कहते ही रहते हैं। तभी मैना फिर कहती है कि तोता, इसमें ऐसा समय है जो भी जीव इस तालाब में कूद जाए, मतलब इस पानी में नहा ले, तो वो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगा। तो बंदरिया फिर जो है बंदर को जगाती है और कहती है। तो बंदर जो है सोते सोते उसे गुस्सा आ जाती है और बंदरिया को धक्का दे देता है। तो बंदरिया जो है उस तालाब में जाके गिर जाती है पेड़ से। तो साथियों, जैसे ही वो तालाब में गिरती है, वो राजकुमारी यानी वो कन्या बन जाती है, लड़की बन जाती है। अब राजकुमारी बनने का देखिए ये है कि वहाँ के एक राजा जो थे, उन्होंने ये अपना प्रण किया था कि सुबह में यात्रा पे जाएंगे, चूँकि उनके कोई संतान नहीं थी, और मुझे जो पहले मिल जाएगा बच्चा वो मेरी संतान हो जाएगा। अब चूँकि वो बंदरिया जो थी पानी में गिरी, लड़की बन गई। अब वो जाके पेड़ की जड़ पे बैठ गई। अब बंदर ने जब देखा तो उसने कहा अरे बंदरिया तो लड़की बन गई। अब वो भी पानी में कूदने लगा, लेकिन वो पानी में कूदता है, बंदर का बंदर ही रहता है। तो अब वो बंदरिया उससे कहने लगी कि बंदर, जब बेरा थी तब तुम कूदे नहीं, और अब कूदने से कोई फ़ायदा नहीं। और इसके आगे कहानी बढ़ती है कि सुबह वो राजा वहाँ से निकलता है, उसे वो लड़की बैठी मिल जाती है, वो उसे गोद ले लेता है। तो साथियों, सीधी सी बात है, राजा की पुत्री राजकुमारी हो ही गई। लेकिन अब यहाँ पे जो हमारी दादी कहानी बहुत आगे, इसको ना ले जाके हम इतना कहना चाहते हैं, जो इसमें सेंस है, जो इस कहानी का तात्पर्य वो ये है कि जो बंदरिया कहती है बंदर से कि बंदर, जब बेरा थी, मतलब जब समय था, तब आप कूदे नहीं, और अब कूदने से क्या फ़ायदा, आप बंदर के बंदर ही रह जा रहे हैं। तो साथियों, ये हमारे सबके जीवन में होता है एक समय, जैसे इस समय आपके पास समय है कुछ बनने का, कुछ करने का, राजकुमार बनने का, राजकुमारी बनने का, बादशाह बनने का, लेकिन ये अभी हमें नहीं होश होता है तो फिर कभी नहीं। क्या होता है साथियों, जैसे तोता मैना ने जो बात कही, हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, हमारे बड़े, हमारे शुभचिंतक हमें इसी तरह बार बार इंगित करते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन हमारे समझ में ही नहीं आता है कि अरे ये तो बकते रहते हैं, वो तो बक रहे हैं, हम नहीं समझते हैं। लेकिन साथियों, वाकई जब वो बेरा निकल जाती है तब हमें एहसास होता है, और जब हमारे बीच से कोई आगे बढ़ जाता है, कोई IAS बन जाता है, कोई PCS बन जाता है, IPS बन जाता है, तब हम सोचते हैं अरे ये क्या हुआ। फिर हमारे पास समय नहीं होता, हम कितने भी प्रयास करते हैं, कूदते फांदते हैं, समय निकल चुका होता है, और उन्हीं शब्दों में कहें तो बंदर के बंदर ही रह जाते हैं। साथियों, तो देखिए, समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। समय के महत्व को समझो। एक बेरा होती है, एक समय होता है हर चीज़ का, हर काम का, कुछ बनने का, वरना बंदर के बंदर ही रह जाओगे। ठीक है साथियों, अब क्लास शुरू करते हैं।